ये सफ़र एक जगह तक पहुंचने का नहीं था, ये सफ़र था खुद के करीब जाने का। आज का सफ़र फ़ोटोज़ के लिए नहीं था, ये सफ़र था यादों के लिए और थोड़ा सा खुद के लिए। क्योंकि भीड़ भाड़ और तेज़ रफ्तार वाली ज़िंदगी में कभी कभी लगता है कि खुद को कहीं खोते से जा रहे हैं। बस तो कभी कभी खुद को तलाशने के लिए निकल जाना चाहिए, कुछ एकांत में, पहाड़ों में, जहां आप खुद से मिल सको, प्रकृति को महसूस कर सको और भगवान से आत्मीयता बढ़ा सको। तो आज हम चले हैं आपको अपने साथ स्पीति घुमाने। स्पीति के रास्ते मुश्किल हैं, पर हर मोड़ कुछ सिखा देता है। सब्र, विश्वास और शुक्रिया। पहाड़ों के बीच बस एक आवाज़ गूंजती है, हवा की और मन की। पहाड़ों में एक अलग सा सुकून है जो भगवान के होने का एहसास ही नहीं कराता, बल्कि भगवान को महसूस भी करवाता है। यहाँ मंदिर सिर्फ पत्थर का नहीं, यहाँ आस्था जिंदा है। तीनों लोगों का भरोसा एक ही जगह पर है। स्पीति आकर आप महसूस करोगे एक अलग तरह की शांति। स्पीति सिखाता है कम में भी काफ़ी होता है। इस जगह पर आकर दुआ मांगने से पहले ही मन शांत हो जाता है। हमने अपना सफ़र शुरू किया चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ मनाली हाईवे, जो कि सुंदरनगर, मंडी, कुल्लू, मनाली, अटल टनल से होते हुए स्पीति तक पहुंचता है। अभी जो रास्ता आप देख रहे हो ये कुल्लू का रास्ता है, जहां दोनों तरफ सड़क के आप रिवर राफ्टिंग के बहुत सारे बोर्ड्स देखोगे। आप रिवर राफ्टिंग के लिए और बाकी स्पोर्ट्स और एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। दोनों तरफ आपको बोर्ड्स दिख जाएंगे बड़े बड़े से। उसके अलावा कॉटेजेस, रेस्टोरेंट्स वगैरह भी हैं जहाँ पर आप अपना स्टे कर सकते हैं जितने दिन का चाहें। जैसे हम भुंतर पहुंचते हैं तो ये बोर्ड हमें दिखता है, जिसके अकॉर्डिंगली हमें जाना है लेफ़्ट हैंड साइड में, क्योंकि जो लेफ़्ट वाला रास्ता है वो हमारा जाता है कुल्लू, मनाली और आगे अटल टनल से होते हुए स्पीति वैली को। और जो यहाँ से जो राइट हैंड वाला रास्ता आप देख रहे हो, इस रास्ते पे हमें नहीं जाना है, क्योंकि ये रास्ता हमें पार्वती वैली लेके जाता है, जिसमें कि कसौल, मलाना विलेज और मणिकरण है। तो हम चल पड़े अपने सीधे सीधे से लेफ़्ट साइड वाले रास्ते में, जो कि हमें ले जाएगा आगे कुल्लू। ये देखो फ्रेंड्स, ये इधर को जो है आपका कुल्लू जाता है। कुल्लू सिटी के लिए इस तरफ को रास्ता है और पूरे की पूरी सिटी यहाँ पे ब्यास नदी के किनारे पे सिचुएटेड है। ये साथ साथ में रोड के साइड में आपकी ब्यास नदी जाती है। अब हमने जैसे कुल्लू क्रॉस किया, वैसे ही जो ब्यास नदी है वो हमारे राइट हैंड साइड में पड़ जाती है और अब हम जा रहे हैं मनाली की तरफ। हम काफ़ी सुबह निकल गए थे, तो हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया था। तो हमने सोचा कि हम दिन की शुरुआत जो है एक ऑथेंटिक हिमाचली फूड से करते हैं। तो हम यहाँ रुके थे सिड्डू खाने के लिए। सिड्डू जो है वो हिमाचल का एक ट्रेडिशनल फूड आप कह सकते हो, जो कि आपका बना होता है व्हीट फ्लावर से, जिसके अंदर की आपकी फिलिंग रहती है अखरोट और जो आपका अफीम दाना होता है उसकी पोस्ट, जिसको आप कहते हो। और इसको सर्व करते हैं देसी घी के साथ, जो बिल्कुल मेल्टेड देसी घी होता है उसके साथ इसको खाया जाता है। और दूसरा, इसको अखरोट की एक चटनी बनती है वाइट कलर की, उसके साथ भी आप खा सकते हो। ये वाली देखो, और काफ़ी टेस्टी होता है। मैं कहूँगी कि कभी भी आप कुल्लू, मनाली, स्पीति साइड जाओ तो इसको ज़रूर ट्राई करना। इट इज़ यम। मेरे एक्सप्रेशंस कुछ ज़्यादा ही डरावने हैं, पर ये सीरियसली बहुत टेस्टी था और आप सबको ट्राई करना चाहिए। जो मॉनसून्स में पानी आया था वो इस होटल के ऊपर तक, बिल्कुल साथ में आप देख सकते हो, जहाँ तक ये पत्थर है यहाँ तक पानी पहुँच गया था। तो मैंने इसके काफ़ी सारे फ़ोटोज़ न्यूज़पेपर्स में देखे थे, तो ये रियल में मैं पहली बार देख रही थी यहाँ से क्रॉस करते हुए, तो मैंने इसको शूट कर लिया। रास्ते में आपको बहुत सारे ऐसे नज़ारे मिलेंगे जहाँ पर आपको
पैराग्लाइडिंग और बाकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करते हुए लोग दिख जाएंगे और आपका मन भी करेगा। यहाँ रास्ते में आपको हॉट एयर बलून्स भी दिखेंगे जो एकदम हवा में जाके उनमें एक बास्केट रहता है जिसमें आप बैठ के ऊपर हवा में उड़ सकते हो। काफ़ी थ्रिलिंग सा एक्सपीरियंस लगता है ये देखने में। तो मैंने तो बस ये ऑनलाइन ही देखा है, काफ़ी सारी रील्स और वीडियोस में, प्रैक्टिकली कभी किया नहीं है और होपफुली मैं फ्यूचर में कभी इसे ज़रूर ट्राई करूँगी। जैसे जैसे हम मनाली क्रॉस करते जाते हैं इस तरह की हमें स्नो फिल्ड माउंटेन्स जो है वो देखने को मिलती हैं साथ साथ में रास्ते के। और रास्ता बहुत सुंदर है, साथ साथ में आपकी नदी बह रही है, आपके पहाड़ आपके साथ साथ में चल रहे हैं और बहुत अलग सा अच्छा सा फील होता है यहाँ पर। हवा में भी कुछ अलग ही वाइब है यहाँ के। उसके बाद हम यहाँ से क्रॉस कर रहे थे तो मैंने सोचा आपको एक बार जो सोलांग वैली है उसका एक नज़ारा दिखा दूँ। यहाँ पर बहुत सारे याक बांध रखे हैं और जिनके ऊपर जो टूरिस्ट है वो अच्छे से फ़ोटोज़ इनके साथ खिंचवा लेते हैं, इनके ऊपर बैठ के राइड भी लेते हैं। और ये मैगी के आप बहुत सारे स्टॉल्स देखोगे जो लोगों में बहुत फेमस है, पहाड़ों वाली मैगी, वो बस यहीं पर आपको खाने को मिलेगी। उसके आगे जो सोलांग वैली का जो एक ग्राउंड है जिसके ऊपर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ सारी की सारी कंडक्ट होती है वो ये वाला है, ये जो अभी आप देखोगे दिस वन। यहाँ बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जैसे कि पैराग्लाइडिंग, स्कीइंग और एक बलून सा होता है जिसमें आप अंदर जाके गोल गोल घूम सकते हो। वैसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ आप कर सकते हो। सोलांग नाला से थोड़ा सा आगे जाके आप ज़िप लाइन का मज़ा भी ले सकते हो। ये काफ़ी हाइट के ऊपर है और काफ़ी लंबी ज़िप लाइन है, तो काफ़ी अच्छा एडवेंचर स्पोर्ट है। किसी को एडवेंचर स्पोर्ट्स में अगर इंटरेस्ट है तो मुझे लगता है कि उसे मनाली एक बार ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ आपको हर तरह की वाटर स्पोर्ट्स भी मिलेंगे, एडवेंचर स्पोर्ट्स इन एयर जो आप करते हो वो सब मिलेगा। और क्योंकि यहाँ पर माउंटेन्स भी काफ़ी अच्छी हाइट पे हैं तो काफ़ी एडवेंचरस रहता है। सोलंग नाला से जो अटल टनल का डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट 12 किलोमीटर्स का है। अभी हम सोलंग नाला से अटल टनल की तरफ निकले हैं। जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो मैं आपको अटल टनल दिखाऊंगी। स्नो कैप माउंटेन्स है। अब हम एंटर कर रहे हैं फ्रेंड्स अटल टनल, जो कि एक 9.02 किलोमीटर लॉन्ग टनल है which holds a world record for high altitude highway tunnel built by the Border Road Organization under the Pir Panjal range। और ये almost 10,000 feet है above the sea level। This tunnel connects Manali with Kelong और ये 2 डिस्ट्रिक्ट्स को क्रॉस करवाती है। इससे पहले आपको केलोंग पहुंचने के लिए ऑलमोस्ट 6 to 7 आवर्स लगते थे और वही डिस्टेंस अब आपको कवर करने के लिए ऑलमोस्ट 2 आवर्स लगते हैं। तो इसने इतना डिस्टेंस जो है अपना कम कर दिया हुआ है। ये रोहतांग को आपको बाईपास कर देती है, जो रोहतांग पास है, जिसकी वजह से ये डिस्टेंस काफ़ी कम हो गया हुआ है। अब हम अटल टनल से बाहर निकल रहे हैं एंड दिस इज़ द नॉर्थ पोर्टल ऑफ द टनल और ये डायरेक्टली आपकी सिसु में निकलती है विच इज़ अ पार्ट ऑफ लाहौल एंड स्पीति। दिस इज द चंद्रा ब्रिज और ये जो आप नदी देख रहे हो दिस इज चंद्रा रिवर। अब हम चंद्रा रिवर के साथ साथ जाएंगे। जो चंद्रा रिवर है वो चंद्रताल से ओरिजिनेट करती है विच इज अ लेक इन स्पीति वैली और बहुत क्लियर, बहुत सुंदर सी लेक है।
आप कभी भी लेह लद्दाख की तरफ जाओ तो आप वो देख सकते हो उसे, और स्पीति वैली में भी देख सकते हो। यहाँ पर देखो ये कितना क्लियर वाटर है इसमें। जिस तरह से आप देख रहे हो कि ये टूरिस्ट यहाँ पे खड़े हुए हैं, इस तरह से आप कभी भी हिल स्टेशंस पे जाओ तो इस तरह से नदियों के पास ज्यादा पास मत जाओ, बिकॉज यू नेवर नो कि पीछे से कोई ग्लेशियर या कोई डैम का पानी अगर कोई छूट दे तो ये सब कुछ यहाँ पर बहुत डेंजरस हो सकता है। एंड पीपल जस्ट अंडर एस्टिमेट इट्स डेंजर लेवल्स और इतने पास चले जाते हैं नदी का वो व्यू देखने के लिए, और कई बार ये काफी डेंजरस सिद्ध हो सकता है सभी के लिए। अभी फ्रेंड्स, अभी हम अटल टनल क्रॉस करके निकले हैं और यहाँ से हम जा रहे हैं अभी केलोंग की तरफ। केलोंग इज अ पार्ट ऑफ लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट, और वहाँ पर ये जो चंद्रा रिवर मैंने आपको दिखाई, ये भागा नदी के साथ मिलती है एंड इट फॉर्म्स द चंद्रभागा विच इज ऑल्सो नोन एज चेनाब रिवर। मैं आपको दिखाऊंगी जहाँ तांदी पुल पे ये दोनों मिलती हैं नदियाँ, वहाँ पे भी काफी सुंदर नज़ारा आपको देखने को मिलता है। आई जस्ट शो यू। ये देखो रास्ते में हमें इस तरह से यहाँ पर एकदम ड्राई से सूखे से पहाड़ मिल दिख रहे हैं। दे ऑल आर द पार्ट ऑफ लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि जो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट है इट इज अ कोल्ड डेजर्ट। फ्रेंड्स, आज मौसम थोड़ा सा खराब है जिसकी वजह से अपर जो पीक्स हैं वहाँ पर स्नोफॉल अभी थोड़ा थोड़ा सा स्टार्ट भी हो चुका है। देखो ये जो सबसे पीछे वाली पहाड़ी आप देख रहे हो ना, आई विल जस्ट जूम इट आउट फॉर यू। यहाँ पर स्नोफॉल हो रहा है पीछे, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि बिल्कुल ही सनलाइट नहीं है और बिल्कुल हल्का हल्का सा ऐसा लग रहा है जैसे धूप पड़ रखी है। यहाँ पर अभी स्नोफॉल हो रहा है। फ्रेंड्स, ये देखो बिल्कुल पास से मैं आपको ये माउंटेन्स दिखाऊंगी, बिल्कुल स्नो क्लैड माउंटेन्स। फ्रेश स्नोफॉल हो रखी है इन पे। उसके अलावा ये नीचे देखो, ये आपकी चंद्रा रिवर फ्लो कर रही है, जो मैंने आपको पीछे बताया अभी। अभी सर्दियों की वजह से, क्योंकि पानी इसका जम गया है, तो ग्लेशियर की वजह से कम पानी फ्लो होता है। लेकिन अगर आप गर्मियों में देखो तो इसका जो वो है डेंसिटी है वो बहुत हाई रहती है, काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर पानी रहता है और काफ़ी अच्छा फ्लो करता है। और ये देखो यहाँ बीच बीच में से आपको ये दिख रहा होगा, ये ग्लेशियर से जो है ये पानी मेल्ट होके नीचे आया हुआ है। ये गर्मियों में पूरा का पूरा नीचे तक आप देखोगे ना तो आपको एक एज अ वाटरफॉल यू विल फाइंड इट। और आजकल ठंड की वजह से ये पूरा का पूरा जाम हो रखा है और ये नीचे जाके मिलेगा आपका नदी में। कि मैंने आपको बताया था दिस इज द चंद्रा रिवर, जो कि चंद्रताल से ओरिजिनेट होती है, और ये इस तरफ से हमारी भागा नदी आ रही है। भागा नदी जो है आपकी सूरज ताल से ओरिजिनेट होती है, और ये दोनों नदियाँ यहाँ पर मिल के आपकी चेनाब नदी को बनाती है, जो कि आगे जा रही है। वो देखो यहाँ पर इन दोनों नदियों का संगम हो रहा है, चंद्रा नदी और भागा नदी का। एंड दिस इज़ द चंद्रभागा नदी या फिर चेनाब रिवर। फ्रेंड्स, जो हमने तांदी पुल दिखाया था आपको, उससे हमने एक लेफ्ट लिया था, जो कि रास्ता आपका उदयपुर, त्रिलोकीनाथ और किश्तवाड़ की तरफ को जाता है। और जो नदी मैंने आपको दिखाई थी विच इज़ जो चंद्रा और भागा जो मर्ज करके उन्होंने चंद्रभागा नदी बनाई थी, वो अब हमारे पैरेलली इसी रास्ते पे चल रही है, जो कि आपकी किश्तवाड़ पे निकलेगी। ये देखो, ये हिमाचल की सबसे डेंसेस्ट रिवर है, ये आपकी चंद्रभागा रिवर है। चंद्रभागा रिवर जो है आपकी हिमाचल से क्रॉस होके किश्तवाड़ में जाती है, जम्मू कश्मीर में, और वहाँ से पाकिस्तान पे निकल जाती है। कश्मीर में ये वहाँ जाके चेनाब कहलाती है।
ये हाईएस्ट डेंसिटी वाली रिवर है हिमाचल की। और ये देखो इसका जो पानी है, यू कैन सी हाउ ग्रीन, क्लियर ग्रीन आई वुड से इट इज़। रास्ते में आपको इस तरह से बुद्धिस्ट छोटे छोटे से टेम्पल्स मिलेंगे जो ये यहाँ पर बुद्धिज़्म फॉलो करते हैं लोग, उन्होंने बनाया। फ्रेंड्स, मणिमहेश यात्रा का एक स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर उदयपुर के रास्ते में भी है। यहाँ से आप 43 किलोमीटर पैदल चल के वाया कुक्ति पास मणिमहेश पहुँच सकते हो, जो कि 4080 मीटर्स की हाइट पर है। गाइस, ये पहाड़ इतने शांत हैं कि इनके बीच बस एक ही आवाज़ गूंजती है और वो है हवा की। आप इतनी क्लियरली यहाँ पर नेचर की आवाज़ सुन सकते हो। ऐसे छोटे छोटे से स्कैटर्ड गांव आपको यहाँ पर बीच में दिखेंगे और उसके अलावा आपको बिल्कुल शांति मिलेगी। जो एक कहावत हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि सफ़र सुंदर है मंजिल से भी, वो यहाँ पर एकदम पूरा होता हुआ नज़र आता है। अब हम उदयपुर से थोड़ा पीछे बस अब त्रिलोकीनाथ टेम्पल के गेट पे पहुंच चुके थे। तो यहाँ से त्रिलोकीनाथ टेम्पल की एंट्री होती है और यहाँ से रास्ता आपको आगे चल लेके जाएगा टेम्पल तक। कुछ पार्ट रोड का बढ़िया है और थोड़ी सी ऑफ रोडिंग भी है। थोड़ा सा आपको सेफली ड्राइव करना पड़ेगा ऑफ रोडिंग वाले पार्ट में। एट लास्ट अब हम पहुंच गए थे त्रिलोकीनाथ टेम्पल। ये आप देख सकते हो टेम्पल का गेट है, जहाँ से एंटर करके एक छोटी सी गली जाती है और यहाँ रास्ते में आप देखोगे कि छोटी-छोटी सी कुछ शॉप्स हैं, जहाँ पे आप प्रसाद या कुछ सोवेनिर्स ले सकते हो। यहाँ से नीचे उतर के मंदिर का एंट्रेंस है। मंदिर से हम एंटर होते हैं जैसे ही अंदर, वैसे ही हमें टेम्पल का पूरा वो व्यू दिखता है। टेम्पल के अंदर जाके फ़ोटोग्राफ़ी करना अलाउड नहीं है, इसीलिए मैंने ज़्यादा फ़ोटोग्राफ़ी नहीं करी अंदर जाके। बस ये बाहर का ओवरव्यू सा टेम्पल का लिया है। जो ये मंदिर है ये बहुत पुराना है, महाभारत के टाइम का। जब पांडव अपने अज्ञातवास में हिमालय की तरफ गए थे, उस टाइम की कंस्ट्रक्शन इसकी है और ये एक ऐसा एकमात्र टेम्पल है जहाँ पर हिंदुओं के साथ-साथ बुद्धिस्ट लोग भी इस मंदिर में मान्यता रखते हैं और यहाँ आकर पूजा करते हैं। मंदिर के अंदर जैसे आप जाते हैं तो आप देखोगे कि दोनों धर्मों की शैली जो है, जैसे हिंदू और बौद्ध धर्म में जिस तरह से पूजा की जाती है, वो दोनों शैलियों की द्वारा की गई पूजा की चीज़ें आपको वहाँ पर अंदर मिलेंगी और दोनों धर्मों के जो लोग हैं वो इस मंदिर में आस्था रखते हैं। बस मंदिर में थोड़ी पूजा अर्चना करके फिर हम चल दिए अपने अगले रास्ते की तरफ। जो ये टेम्पल के बाहर की शॉप्स हैं, यहाँ पर आप देखोगे कि जो सामान आपको मिल रहा है, जैसे कि ये पॉटरी हो गई चाहे, इसके ऊपर जो है ये बुद्धिस्ट इंस्पायर्ड मोटिव्स बने होते हैं, जो थोड़ा-सा आप ड्रैगन एंड ऑल ये सब मोटिव्स देखते हो और बहुत सुंदर क्रॉकरी थी, ऐसी बिल्कुल अलग-सी जो आप कहीं नहीं देखोगे कहीं और। अब हम वापस अपनी गाड़ी को पार्किंग से निकाल के यहाँ पे चले। ये त्रिलोकीनाथ टेम्पल की हमने एंट्रेंस जो दिखाई थी, वहाँ से ये आप देखोगे कि लेफ्ट हैंड साइड पे त्रिलोकीनाथ टेम्पल जाता है और यहाँ से राइट हैंड साइड में हम सीधे निकल गए, जो कि रास्ता जाता है आपका उदयपुर की तरफ को। यहाँ से हम निकले थे एक और टेम्पल में दर्शन करने के लिए, जो कि है मृकुला देवी टेम्पल। जो मृकुला देवी टेम्पल है वो आपका विदिन जो उदयपुर सिटी की जो मार्केट है वहाँ पे है और मेन सिटी में ही आप पार्किंग में गाड़ी लगा के वहाँ मंदिर में जा सकते हो। जो मृकुला टेम्पल है ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा संरक्षित एक मॉन्यूमेंट है और ये पांडवों के टाइम का ही बना हुआ है। इसका आर्किटेक्ट आप देखोगे पूरा वुडन और स्लेट स्ट्रक्चर है।
कितना क्यूट है ये गणेश भगवान छोटे से। और आप ये देख सकते हो वर्ल्ड फेमस हिमाचली कैप्स भी इन्होंने रखी थी, कितनी सुंदर सुंदर सी किन्नौरी कैप और दूसरी जो हिमाचली कैप्स हैं वो। और यहाँ पर मैं आपको क्लोजअप दिखा रही हूँ। यहाँ भी अंदर फोटोग्राफी करना अलाउड नहीं था, तो मैंने फोटोग्राफी अंदर तो नहीं की पर बाहर बाहर से आपको दिखा रही हूँ। जो ये पानी यहाँ से आ रहा है ये नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर है और इसे यहाँ पर आशीर्वाद के रूप में पिया जाता है। उसके बाद मंदिर से थोड़ा नीचे आके ये एक पत्थर है जो कि एक भीमशिला पत्थर है, जिसके बारे में कहा जाता है कि भीम इसके वजन के बराबर एक टाइम पे खाना खाया करते थे। तो सब इस पत्थर को उठा उठा कर देख रहे थे। मेरे हस्बैंड से तो थोड़ा ये हिल भी गया, लेकिन मुझसे तो बिल्कुल हिल भी नहीं पा रहा था। उसके बाद थोड़ी भूख लग रही थी तो हमने सोचा कि चलो कुछ ऑथेंटिक यहाँ का ट्रेडिशनल सा कुछ ट्राई करते हैं। तो यहाँ सामने ही एक छोटा सा फास्ट फूड कॉर्नर था, तो हमने यहाँ पर जाके थुक्का और चाउमीन खाया था। थुक्का तो ओके ओके सा था और चाउमीन भी बहुत अच्छी तो नहीं पर ठीक थी, मतलब स्ट्रीट स्टाइल जो चाउमीन होती है बिल्कुल वैसी थी। बस इसी के साथ हमारा ये सफ़र ख़त्म हुआ और हमने दर्शन किए त्रिलोकीनाथ मंदिर के साथ साथ मृकुला देवी मंदिर के भी। और इस सफ़र में मैं कहूँगी कि हमारा जो सफ़र था वो बहुत सुंदर था। आप जब भी मनाली की तरफ आओ तो थोड़ा सा कुछ और टाइम लगा के आगे लाहौल और स्पीति की वैली को ज़रूर देख के जाना, बहुत शांति मिलती है। इस जगह पर आकर दुआ मांगने से पहले ही मन शांत हो जाता है और आपको बहुत बहुत अच्छा फील होता है। आजकल की भाग-दौड़ वाली ज़िंदगी में इस तरह की शांति मिलना असंभव है। तो आप इस तरफ ज़रूर आएँ और पहाड़ों के नज़ारों के साथ-साथ मन को शांत करके ज़रूर जाएँ। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें कि आपको ये वीडियो पसंद आई या नहीं। See you soon in the next video. Till then, bye bye.